वाई आई चूज ट्रेडिंग एज अ करियर। तो देखो भाई, सिंपल भाषा में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि ट्रेडिंग में मैं आया कैसे। ये मेरी खुद की मर्जी थी, मेरे दोस्तों की थी, मेरी फैमिली की थी, या फिर ऊपर वाले की थी। ठीक है, तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड सीन दे देता हूँ अपना। मैं ना पढ़ने में बहुत सही लड़का था, अच्छे खासे परसेंटेज आए थे 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में। उसके बाद फिर कोविड लग गया। कोविड में प्लानिंग यही थी भैया, आईआईटी एलन वेलन जाएंगे, गोटा वोटा थोड़ा कोचिंग वोचिंग करने, आईआईटी में पढ़ेंगे। बट वो चीज़ नहीं हो पाई कोविड के कारण। तो मैंने अपने सिटी के ही एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड वहाँ से बीटेक पूरा किया। एंड बीटेक भी ऐसी ब्रांच में था कि मैंने ब्रांच ऐसी चूज़ करी जहाँ मुझे कम पढ़ाई करनी पड़े, बिकॉज मेरा प्लान पहले से सेट था कि यार जॉब लाइन में तो जाना नहीं है, बट चलो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए बीटेक भी कर लेते हैं। एक ये भी अपने अंदर भी ये चलो बैकअप रहेगा। उसके बाद क्या रहा कि ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने लग गया। बिफोर कॉलेज जब मैं स्कूल में था, आई वॉज रियली वेरी वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन। ठीक है, मतलब बहुत लोगों से अलग ही रहना, सोशल लाइफ से अलग रहना, अपने आप में रहना। बट कॉलेज में आके रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस अकेलेपन से निकलना पड़ेगा, तभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिल सकते हैं। सो आई जॉइंड नेटवर्क मार्केटिंग व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। क्योंकि वो मेरे को एक ऐसी चीज़ लगी जो शायद मेरे को अंदर से खोल सकती थी। एंड या मैंने उसको 2 साल दिया एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। ऑफ कोर्स आई डिडंट बाय एनी मर्सिडीज और दैट मच ग्रेट थिंग्स इन दैट। बट हाँ, मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। आई लर्न पब्लिक स्पीकिंग, आई लर्न हाउ टू क्रिएट कंटेंट, आई लर्न हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स। और जो भी अंदर की हिचक होती थी, डर होता था, वो सारी चीज़ें मतलब एक कम्युनिकेशन वाला जो वो चीज़ थी ना, वो एकदम परफेक्ट हो चुकी थी, है ना। उस टाइम मैं अपने आप को एकदम आज़ाद सा फील कर रहा था, क्योंकि कहाँ मैं कैद था अपने आप में, आज मैं दुनिया से बात कर सकता हूँ, उससे हाथ मिला सकता हूँ, कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। लोग उसको हिट करते हैं, आई नो, बट मेरे लिए वो बहुत सही चीज़ साबित रही है। पैसा नहीं दिया, और पैसे के लिए मैं आया भी नहीं था, सच बताऊँ मेरा मोटिव ही अलग था वहाँ आने का। खैर, उसको फिर मैंने, जब मुझे लगा कि जो मुझे इससे लेना था मैंने ले लिया है, फिर मैंने काफ़ी बिजनेस मॉडल्स ट्राई करे। ठीक है, हालांकि पैसा भी एक फैक्टर था नेटवर्क मार्केटिंग में, बट वो तो हुआ ही नहीं। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग की शुरुआत करी। मेरे पास एक लैपटॉप था, उधर रखा हुआ है। 25-30 हज़ार का लैपटॉप लिया था, बेसिक वाला जो होता है। उसमें मैंने कैनवा के अंदर एडिटिंग शुरुआत करी, और लोगों को मैं रील्स दिया करता था एडिट करके। मैं एक रील का 60 रुपीज़ चार्ज करता था, 60 रुपये पर रील, है ना। तो महीने के 5-7 हज़ार बन जाते थे। तो मतलब लगता था उस टाइम में, कॉलेज के आई थिंक सेकेंड ईयर में ही था, तो लगता था यार मैं तो बस लोगों से तो बहुत अच्छा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, 5-7 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ रहा। तो वहाँ मेरे को एक ये चीज़ पता चली कि यार ज़रूरी नहीं तुम्हें नौकरी ही करनी है, नौकरी के अलावा भी दुनिया है जहाँ से तुम पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो वो साइड ने मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, कि यार तुम्हें जॉब ही करनी है, दिस इज़ नॉट कंपलसरी। उसके बाद फिर मैं और डिगअप करता गया, मैंने वीडियो एडिटिंग की लाइन को और ज़्यादा खुदेरा एंड अंदर चला जाता गया। फिर मैंने हैवी हैवी सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, उसमें थोड़ा हाथ डालने की कोशिश करी। मैंने अपनी टीम बनाई 3-4 लोगों की, प्रोजेक्ट्स आते थे, मैं टीम को देता था। एंड अर्निंग वॉज लाइक डिसेंट। ठीक है, जो मैं जॉब से कमा सकता था कॉलेज प्लेसमेंट्स में, लगभग उससे ज़्यादा ही मैं यहाँ से बना रहा था। तो उस तक मेरी थर्ड ईयर आ गई थी कॉलेज की। तो मैंने डिसाइडेड था क्या करना मेरे को यही है। ठीक है, मतलब जॉब नहीं करनी, ये डिसाइड मैंने कर लिया था। एंड सेकंड थर्ड ईयर के आसपास ही इंट्रोडक्शन हुआ ट्रेडिंग का। ठीक है, अब बात ट्रेडिंग की आती है तो आप सोच रहे होंगे क्या ही बता रहा है। सो ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन मेरा कॉलेज में हुआ था एक्चुअली। सी ग्रो मेरे में डाउनलोड था, जो एप्लीकेशन था उसमें मैं छोटे मोटे अपने मन के इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि ये तो सुना था भाई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, कंपाउंडिंग होती है, ये है वो है। तो मैं स्टॉक ले लेता था, कभी ये स्टॉक। तो मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम में भी 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार का होगा मैक्स। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली तो फिगर नहीं पता है। उसके बाद मेरे को पता चला कि यार देयर समथिंग लाइक एफ एन ओ ट्रेडिंग और दिस दैट। तो मैंने उसमें आने से पहले पहले कुछ एप्लीकेशन चलते थे प्ले स्टोर पे। ठीक है, नाम तो यार मेरे को नहीं पता, बट उसमें क्या है, ग्राफ ऊपर नीचे होता था, हमें बस बताना ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस अकाउंट पे 300 रुपये डाले थे, 400 रुपये डाले थे। तो वो कभी 30 रुपये में विन कर रहा हूँ, कभी 40 रुपये लॉस कर रहा हूँ, तो समथिंग इट हैपन। फिर मैंने उसको डिलीट मार दिया। ठीक है, फिर मेरे को पता चला नहीं यार, ट्रेडिंग वो तो ऐसा ही है, ट्रेडिंग मेन होती है इस एप्लीकेशन में। तो मैंने उसमें ग्रो में एफ एक्टिवेट कराया, बात कर करा के उनकी टीम से। ठीक है,
फिर मैंने शायद इक्विटी में करी थी ट्रेडिंग, ठीक है, उसमें 5x मार्जिन मिलता था जो। और मुझे ध्यान है मैंने जोमेटो में वहाँ पे क्या करता था, मैंने जोमेटो में एक बार एक दिन 300 रुपये का प्रॉफिट लिया था, 400 का। बस उस दिन प्रॉफिट करते ही तुरंत मेरा 30 का मल्टीप्लाई चला गया कि 300 × 30। मैंने कि 9,000 10,000, ओके बढ़िया चीज़ है, ठीक है इसको करते हैं। तो वो कैलकुलेशन जो हर बिगिनर के माइंड में होती है वो मेरे माइंड में भी होने लग गई। तो बट वो चीज़ रैंडम थी, मैं पता नहीं बस चार्ट को देख के रैंडम आइडिया ले रहा हूँ कि क्या करेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स वहाँ मेरा उस टाइम में एयरसेल क्या होता है जानता नहीं था, बट मेरे माइंड में फिक्स था कि मुझे इतनी लॉस तक निकल जाना है। और टारगेट का कोई सेट नहीं था, आना है तो आने दो, 3:30 बजे तक, 3 बजे तक जो भी रहेगा, लेट्स सी। तो वो चीज़ चलती रही, तो वो एक पहला इंट्रोडक्शन था, बट वो रैंडम था। आई हैव ज़ीरो नॉलेज एट दैट टाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरे पास एक कॉल भी आता है उस टाइम। हाँ, मैंने हल्का ये ऑप्शन ट्रेडिंग को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, बट उसमें हाथ डाला नहीं था मैंने कि छोड़ो यार अभी ये चीज़ में, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या पुट, क्या कॉल, क्या आईटीएम, क्या ये वो, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता था। दो दो चेन है, मैंने कि डायरेक्ट क्यों नहीं बाय कर सकते, इक्विटी में हम जो बाय करते हैं डायरेक्ट बाय और सेल करो, उसमें क्या ये पुट और कॉल का चक्कर है क्या। तो मतलब समझ में सवार था। फिर मेरे पास एक कॉल आया था एक कंपनी से कि हेलो सर, हम इतनी ये कंपनी से बात कर रहे हैं, नाम ही मेरे को पता है, उस लड़की का नाम ममता था। तो उनका कॉल आया कि सर हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग वेडिंग में आपकी हेल्प कराते हैं। पता नहीं लोगों को नंबर कैसे मिल जाते हैं अपन लोगों के, ये पता चल जाता है ये बंदा बिगनर है, ऐसा है वैसा है। तो उसने मेरे को इतना अच्छा मॉडल बताया, मुझे पहले से तय था ये मुझसे पैसे वैसे की बात करेगी, मैं दूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन उसने मॉडल कैसा बताया, सर आपको हमें 1 रुपया पे नहीं करना है, हम आपको जो सिग्नल्स देंगे, ठीक है, वो आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। आपको टाइम बताएंगे, आपको कितना टारगेट, कितना ऐसल वैसल तो नहीं बोलती थी वो कुछ भी, कि सर हम मैं बता दूंगी भी कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट होगा उसका 30% आपको मेरे को देना है। मैंने कही यार ये फीस कुछ ले नहीं रही है, कुछ करना है नहीं है, सिंपल 30% मुझे इसको देना है, बाकी तो मेरा ही है। मैं कि चलो यार बहुत अच्छी डील है, और पहले तो देना नहीं है, मेरे जब अकाउंट में आ जाएगा तब मैं इसको दूंगा। बट उस टाइम मैं ये नहीं सोच पाया अगर लॉस होता है तो उसमें हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेरे माइंड में बात थी नहीं, तब तो बस एक ही चीज़ दिख रही थी, प्रॉफिट। मैं कि चलो ठीक है डन। अगले दिन से कार्यक्रम शुरू होता है, मेरा कॉलेज रहता था सुबह 8-9 बजे तक का। तो बीच में जो गैप मिलता था मैं उसकी जो भी सिग्नल्स थे उनको फॉलो करता था। एंड यार सही चीज़, मुझे नहीं पता था पुट कॉल क्या है, भी बोलती थी इतने हज़ार का पुट ले लो, इतने में बाइंग करो, इतने लॉट। एंड उस टाइम मैं फ्रीलांसिंग भी कर ही रहा था, तो आई हैड अराउंड 15, 20, 25,000 रुपीज़ इन द डी मैट। सो या मतलब उस टाइम निफ्टी में 1 लॉट 25 क्वांटिटी का होता था, तो 3 लॉट के साथ आराम से ट्रेडिंग हो जाती थी, 3-4 लॉट के साथ, ठीक है। तो जैसा बोलते थे, हमें तो कुछ समझ आता नहीं था, हमें तो बस इम्प्लीमेंट करना है। और देखते थे भैया आज 1,000 का हुआ, 900 का प्रॉफिट हुआ, 15 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 3,000 तक का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मैं तो कह रहा था ये तो बहुत सही चीज़ है, ये तो स्वयं देवी माँ उतर के आ गई हैं मेरे लिए हेल्प करने के लिए। फिर क्या, इंटू 30 का मल्टीप्लाई हो गया फिर से, ठीक है। फिर तो लगा यार कॉलेज वाले तो बेकार है यार, मैं पहले से सही था, तो ये वो। बट टाइम धीमे धीमे आता है दीपावली का। दीपावली के आसपास एक एक जनरल चीज़ें हैं कि मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि ख़रीदारी शुरू हो जाती है लोगों की, तो हर चीज़ की डिमांड इतनी हो जाती है, तो मार्केट ऊपर जाती है। उस पागल सी ने मेरे को पुट बाय करा दिया था दिवाली से कुछ दिन पहले, ठीक है। और उस दिन पर्टिकुलर ऑन दैट डे मेरा 4-5-6 हज़ार का आइटम लॉस था। मैंने बोला कि मैम इसको निकाल दूं क्या, क्योंकि अब तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप तो कह रहे थे कि नहीं अनमोल होल्ड करो। उस टाइम मैं नहीं जानता था कि एक्सपायरी क्या कुछ होता है, कि होल्ड करो उसको, अभी तो उन्होंने बोला कि अभी तो काफ़ी दिन है एक्सपायरी होने में, कल कल मार्केट अच्छा वो दे सकती है। मैं ठीक है। अब मैं तो कुछ जानता नहीं था, तो मैं क्या ही डिसीजन लूँ। मैंने कि चलो तुमने इतना प्रॉफिट कराया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी तुम ही कराओगे। तो नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, मार्केट खुलती है, फिर मार्केट चढ़ती जाती है ऊपर, पुट गिरता जाता है। जो 6 था वो आज 11-12 पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, कुछ तो बोलो यार। ये तो अब आप तो कह रहे थे ये, अरे बोल डोंट वरी, कल का लास्ट इंतजार कर लो, कल जो होगा फाइनल डिसाइड कर लेंगे। कल भी सेम सिनेरियो, मार्केट चढ़ती जा रही है और पुट गिरता जा रहा है। और बस वो चीज़ जाके 18-19 तक आ गई। फिर बोलती है अनमोल उसको एग्जिट कर दो। मैंने कहा यार व्हाट इज दिस, जो पूरा मैंने
लिया था प्रॉफिट तुमसे, तुमने तो एक एक में निकलवा दिया। तब से मैंने गुस्सा मेरे को आ गई थी, मैंने सब ग्रुप को डिलीट मार दिया, उसको उसको उससे बात ही नहीं किया। तू अब कॉल मत करना मेरे से भाई, तुम जाओ, ठीक है। हालांकि नंबर अभी भी है मेरे पास उनका। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि यार ये चीज़ ऐसी है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। और मैं समझदार तो था ही यार, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। तो मैंने सोच लिया अगर इस चीज़ में आगे कभी, वैसे तो आऊँगा ही नहीं इस फील्ड में, बस कभी आने की कोशिश करूँगा, अभी तो पहले सीखूंगा, रैंडम तो कभी आना ही नहीं है। फिर भी मेरे पास कॉल आते रहते थे, मैंने कि नहीं मैं हूँ नहीं, मैं उनको इग्नोर मार देता था। फिर कॉलेज की पढ़ाई चलती थी, मैंने फ्रीलांसिंग पे फोकस कर लिया। फिर इन द थर्ड ईयर एंड, ठीक है, मेरा दोस्त था, वो भी स्कूल का फ्रेंड था ना, वो भी थोड़ा ट्रेडिंग में आ गया था। सो मैंने बोला अच्छा तू भी काम करता है, अच्छा क्या होता है? वो कह रहा है बहुत सिंपल है, इसमें तो ऐसे ऐसे बस तो सीखना होगा। वो भी मतलब पुष्कर सिंह ठाकुर की वीडियो उसने देख ली थी 6-7, एक प्लेलिस्ट देख ली थी, उसको कॉन्फिडेंस आ गया था, वो भी करता था। कह रहा था मैं 2-4-500 हज़ार निकाल लेता हूँ दिन के। मैं कि सही है यार, मतलब इसमें तो मैं भी आया था, मुझे तो ऐसे ऐसे कह रहा था भाई, ऐसा उसने मेरी सही गाइडेंस दी कि भैया तो सीख के काम किया कर, ऐसे वैसे मत किया कर। मैं ठीक है भाई सीख लेंगे, मेरी प्लेलिस्ट सेंड कर दे, मैं प्लेलिस्ट देखी पुष्कर सिंह ठाकुर की। सच बताऊँ तो मुझे एक आइडिया लग गया, बट समझ में नहीं आया, मतलब भाई वो बंदा उस फील्ड का नहीं है कोर, तो ऑफ कोर्स। बट हाँ एक मोटा मोटा आउटलाइन पता चल गया कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है। वो उनका आई डोंट नो, मे भी गलत भी हो सकता है, उनका समझाना मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था एक बिगिनर के लिए, है ना। तो मैंने और भी ट्यूटर काफ़ी इधर उधर मेंटोर लोग देखे, किसी का समझ में आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग हैं, अनीश जो हैं ठाकुर, उनको मैंने देखा, वो अच्छा उनका लगा मेरे को, ठीक है। आईआईटीएन जो ट्रेडर हैं उनसे मैं पहले फिक्स पढ़ा करता था, ठीक है, जब 11वीं 12वीं की बात है। तो वो तब बहुत पतले से थे, अब तो बहुत हेल्दी, मैं तो पहचान नहीं पाया उनको, ठीक है। तो उनसे मैंने पढ़ा, वो बहुत वाइब मैच कर रही थी हमारी उनकी, वो देसी तरीके से पढ़ा रहे थे, तो अपन भी थोड़ा वैसे ही था। तो उनसे मतलब मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और काफ़ी लोग मेरे मिलते गए, तो मैंने 2-4 लोगों पे स्टिक हुआ, उन पर मैंने पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ने में तो कुछ एंड दिख ही नहीं रहा था, भाई कहाँ तक पढूं। डिमांड सप्लाई लिक्विडिटी और फिबोनाची सीरीज और ट्रेंड लाइन ईएमएज और सीपीआर सुपर ट्रेंड फलान ढकान के इंडिकेटर्स, ऊपर से फिर आईसीटी एमसीसी के फलाने कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं समझ पा रहा इस चीज़ का एंड कहाँ है। मैं तो सोच रहा था इस पे यार एक नया बीटेक में एक ब्रांच आ जानी चाहिए, जो क्योंकि ये छोटा मोटा। फिर बाद में मेरे को किसी बंदे ने बोला, ऑफ कोर्स कोई क्रिएटर ही था, कि यार तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें जो ही हैं वो तुम्हारे, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे क्रिएटर भी आए जो बहुत अंडररेटेड हैं, जिनके बहुत फॉलोअर नहीं है सब्सक्राइबर नहीं है, कि जिन्होंने मेरी लेजिटली काफ़ी हेल्प करी। आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछोगे, आई, ठीक है, रेफर यू, क्योंकि मेरे को भी नाम ऐसे पता नहीं है, देखना पड़ेगा मेरे को उनके चैनल का नाम क्या होगा। वहाँ से मेरे को आइडिया लगा कि यार चीज़ों को सीखना चाहिए, मैंने सीखा। और मुझे नहीं पता था मैं क्यों सीख रहा हूँ उसको, क्योंकि ना तो मेरा बहुत बड़ा सपने टाइप मोटिव था, मुझे मैंने किसी रील वील देख ली हो और उसने यार इससे ये ले लिया वो ले लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं था मेरा। और मैं सीख रहा था फ्लो में, सर डेस्टिनी का कुछ प्लानिंग था। सोचो कहाँ, मैं 12th कर रहा था, कोटा जाने वाला था, कोविड आ गया, फिर अपने लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसमें भी ब्रांच में सीएस लेने वाला था, सीएस ली नहीं, दूसरी ब्रांच ले ली। उसमें भी फिर मैं कहाँ कहाँ निकल गया, मतलब डेस्टिनी वॉज डिसाइडिंग कि मुझे जाना कहाँ पर है, ठीक है। तो इवेंचुअली मैंने चीज़ों को सीखा, सीखने के बाद फिर मैंने ग्रो ही था मेरे फ़ोन में, वापस मैंने ग्रो इंस्टॉल किया, एंड ग्रो में ही मैं करता था, लैपटॉप था मेरे, लैपटॉप में करता था, चार्ट्स वगैरह प्रॉपर देख रहा हूँ अपने। हाँ मैं थोड़ा बहुत सीखा था, ठीक है, थोड़ा बहुत पुट कॉल क्या होता है, सपोर्टेशन क्या होता है। उससे पहले मैं एक काम और करता था, यूट्यूब पे कुछ लोग लाइव करते थे, ठीक है, तो उनका लाइव देखता था कि यार ये जो बताएंगे ना वहाँ मैं लूँगा, कि मुझे नहीं पता था, मुझे डर लगता था खाली चार्ट और मैं बैठा हूँ तो यार कुछ भी हो जाएगा। वो लोग कम से कम बता तो देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उन लोगों को देखता था, जिनमें से नाम मैं किसी को बताऊँ या नहीं बताऊँ, चलो एक आखिर बता देता हूँ। एक सुपर नहीं सुपर ट्रेडर साहिल ऐसा कुछ, मतलब एक लड़का था मेरी जैसी एज का ही होगा, उसका नाम क्या है, सुपर स्टार साहिल और समथिंग। वो लाइव आता था, और सच बताऊँ अच्छी मतलब वीडियो बनाता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चाहे वो उसका खुद का एक्सपीरियंस था, वो बताता वो कोई तो उसकी मैं लाइव देखता था, वो बता रहा है कि ये लेवल ऐसा है, ये हम आके ट्रैप कर सकती है, अब लिक्विडिटी ले लिया, अब एंट्री का बना सकते हो, ये टारगेट रहेगा। तो उस तरीके से मैं करता था। ऑफ कोर्स प्रॉफिट होते थे, लॉस भी होते थे, और सारी चीज़ चलती थी। बट जब मैं इसको और पढ़ता गया समझता गया, तब मेरे को लगा यार आखिर कब तक मैं इनके भरोसे बैठा रहूँगा, क्योंकि सेवी है, कभी भी लोगों को बैन कर सकती है कि यार लाइव तुम्हारा बंद,
या इनका ही मन आ जाए कि मैं लाइव कर नहीं कर रहा, तो फिर मतलब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, मैं क्यों डिपेंडेंट हूँ इन चीज़ के ऊपर। क्योंकि यार मैं ट्रेडिंग में आया इसलिए था कि चलो थोड़ा डिपेंडेंसी है वो घटेगी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे सपने बहुत दे दिए थे भाई, सच बता रहा हूँ। सपने ऐसे दे दिए थे कि मतलब कहाँ मैं सोचता ही नहीं था, उसने मेरे को यार सपने बहुत ही अंदर तक दे दिए, दिल तक सपने दे दिए, उनका इंप्रेशन अभी तक है, वो सपने अभी मेरे बड़े होते जा रहे हैं। तो मैं ये तो क्लियर था कि यार देखो नौकरी से सपने पूरे होने नहीं वाले, कुछ अपना करना पड़ेगा। अपने में क्या करूं, वीडियो एडिटिंग का जो काम कर रहा था, एजेंसी जो मैं चला रहा था, उसमें पैसा आया आया था, लेकिन वो चीज़ें अनसर्टेन थी। किसी मंथ मान लो क्लाइंट चले गए तो पैसा नहीं है, क्लाइंट हैं तो बहुत, तो मतलब बहुत तो नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक है। तो वो चीज़ लगी यार, क्लाइंट के ऊपर मेरा धंधा चल रहा है, और ये गंदगी इतनी बढ़ गई थी इस वाले सेगमेंट में कि मोबाइल एडिटर्स आ रहे हैं नए नए बच्चे, वो सस्ते में काम करके लपेट रहे हैं। और मैं, हालांकि मेरा लेवल वो हो गया था कि मैं एक रील का कॉमनली 2-2,500 चार्ज कर लेता था, ठीक है। कहाँ 60 रुपये से शुरुआत करी थी मैंने। फिर ट्रेडिंग में मेरे आने का एक रीज़न ये था क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर। मुझे ना किसी बॉस पे डिपेंड होना है, किसी क्लाइंट पे। मैं और मार्केट दो ही लोग हैं, ठीक है। तो वो मेरा, तो वो सोच के मैंने बोला यार ये लाइव ट्रेडिंग ट्रेडर्स को फॉलो नहीं करना है मेरे को, यार कुछ अपना करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और ये डिसीजन उन बिगिनर्स के लिए बहुत ही बड़ा होता है जो उन लोगों को छोड़ के अपने खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं अपना लैपटॉप में पुट कॉल और स्पॉट चार्ट खुला हुआ है। अब मेरे अंदर वो आ रही है भूख सी और तड़प सी आ रही है, मैं जरा देख लूँ कि वो लोग क्या बताएंगे, बट नहीं। लेकिन हाँ, मेरे फ़ोन में टेलीग्राम था, तो टेलीग्राम के कुछ मैं वो देख लेता था कि लोग क्या बता रहे हैं कि मार्केट ये कर सकती है, गैप डाउन है तो ये हो सकता, वट। तो मैंने धीमे धीमे टेलीग्राम लोगों को भी लेफ्ट मार दिए, जो ग्रुप्स थे, मैंने कि तुम भी जाओ यार, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है मेरे को, मैं खुद ही करूँगा जो भी करूँगा, ठीक है। खुद करने लगा तो साइकोलॉजी इश्यूज बहुत हो रहे थे। ऑफ कोर्स प्रॉफिट छोटे मोटे हो जाते थे, प्रॉफिट इतने ले रहा हूँ तो टारगेट, सॉरी क्या कह रहा हूँ, टारगेट इतने ले रहा हूँ तो ऐसा लेते इतने ले रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती थी। समझ नहीं आ रहा वो कि क्या तो करूँ क्या, बट सीखना तो था। और ये चीज़ मतलब समझ में आ गई थी कि ये चीज़ 2-4 दिन का गेम नहीं है, टाइम लगेगा इसमें भी। बट कितना लगेगा ये मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा था भाई, मैं कितना टाइम बाद में आखिर स्टेबल हो पाऊँगा। मैं उस दिन का इंतजार करता था कि जब मेरा एक हफ्ता या फिर एक मेरा जो मंथ है वो प्रॉफिटेबल निकल जाए, ठीक है। नहीं हो पाया। आज आज की डेट में अराउंड मेरे को 1.25 साल के आसपास है, डेढ़, हाँ डेढ़ तो हो गया होगा, 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं, ठीक है। फिर ग्रो मैंने छोड़ दिया क्योंकि ग्रो में यार बड़ा इशू हो रहे थे। मैंने फिर स्विच किया, मैं तो उस टाइम धन 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 बहुत हो रही थी, धन धनाधन, तो मैं धन पे स्विच हो गया। और धन वॉज रियली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम फॉर मी, और अभी भी मैं धन यूज़ करता हूँ। और इससे बेस्ट मेरे को प्लेटफॉर्म को मिला नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो उसकी लिंक भी नीचे दे रखी है, चाहो तो यू कैन ओपन योर अकाउंट एज वेल। तो धन पे मैं शिफ्ट तब से हुआ हूँ, और अब तक मैं धन पे आया था। मैंने धन पे पहली ट्रेडिंग जो करी थी वो आई थिंक दिसंबर 2024 वॉज माई फर्स्ट मंथ जब मैंने धन में ट्रेडिंग किया, ठीक है। तो दिसंबर लॉस में गया, एंड देन जनवरी 2025 आया। तो मेरी एक्चुअल ट्रेडिंग दिसंबर 2024 से ही शुरू हुई, सच बता रहा हूँ, ठीक है। फिर सारे पूरा साल 2025 का लॉस में गया। ओनली नवंबर मंथ वॉज दैट मंथ जो मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ था, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, फाइनली जो सपना मैं कब से देखता था कि एक मंथ मेरा प्रॉफिट में क्लोज हो, वो फाइनली हो गया है। तब से हल्का इम्प्रूवमेंट। देखो गलतियाँ बहुत हुई, ठीक है। जो कॉमन लोग, बिगिनर लोग ट्रेडर करते हैं गलतियाँ, वो सारी मैंने भी करी, ठीक है। मैं कहीं दूध का छटा नहीं हूँ कि भैया, जो भी है सब चीज़ें हुई, ठीक है। दूध का छटा, दूध का जुल्ला, सॉरी, ठीक है। उसके बाद 2026 में चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड हैं, मतलब मैं अपना इम्प्रूवमेंट काफ़ी देख पा रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी टिल टुडे। और आई होप आपको कुछ सीखने वाला तो नहीं था, बट इस वीडियो का टॉपिक ये था कि मैंने ये चूज़ क्यों किया। तो अगर मैं समरी देना चाहूँ इस वीडियो की, तो देखो, एक तो ऊपर वाले का जो है गाइडेंस है, उसका ही बनाया हुआ रास्ता है जो मैं आज इधर आया हूँ। मेरे माइंड में वो थॉट लाना, मेरी लाइफ में वो चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराना, ये सब चीज़ें पहले से प्लान थी, ऊपर वाले की गॉड्स प्लान जो बोलते हैं, ठीक है। सो मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ। एंड ये भी सच है कि जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते इन छोटी मोटी चीज़ें करके, लाइक जॉब, दिस दैट। जॉब में मैं क्या ही कर लेता, लाख रुपए महीने के ले लेता यार, 2 लाख महीने के ले लेता, ठीक है। 2 लाख भी बहुत बड़ी बात हो गई, वही हो सकता था बस। तो ट्रेडिंग में वो कैपेबिलिटी है,
और देखो मेरा सपना सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है कि मेरे पास 2 4 5 10 गाड़ी हों और ये हो मैं बस शो ऑफ करूँ, नो। काफ़ी चीज़ें सोशल चीज़ें करने की बहुत प्लानिंग है फॉर द सोसाइटी बेनिफिट। और पर्सनली फैमिली आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट चेन ऑफ मिडिल क्लास, जो अभी तक कंटिन्यू होती आ रही है। सो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, आइदर मैं उस चेन को कंटिन्यू करता रहता या फिर कुछ रिस्क लेकर कुछ अलग करता। राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, आई एम कंप्लीट इन द कंटेंट क्रिएशन एंड दिस ट्रेडिंग। वेरी रिस्की थिंग्स, लेट्स सी क्या होता है आगे। बाकी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने चीज़ों को सीखा इन द ट्रेडिंग, ठीक है, और मुझे पता है बहुत गलतियां लोग करते हैं ट्रेडिंग में, सारी चीज़ें कवर करूँगा। एंड मेरा कोई प्लान नहीं है आपका मेंटर बनने का, ठीक है। मेरा सिंपल जो कंटेंट डालने का यही मोटिव रहेगा कि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, एक्सपीरियंसेस किए हैं, और वो आपके लिए काम आ जाए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, सामने वाले का एक भी अगर हमें टेक समझ में आ गया तो हमारे महीनों सालों से बच सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी है जल्दी सेटल हो जाना, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 5 साल तक काम कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। ओके, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 1 1.5 साल में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा सीख लिया, उन्होंने कम सीख लिया है, नहीं, वो शायद इनसे भी ज़्यादा सीखे हुए हैं, उनको सब कुछ आता है, बट दे आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो आई विल टॉक मोर ऑन द मेंटलिटी, इमोशंस, दिस दैट, ओके, क्योंकि वही इवेंचुअली काम आएगा, डिसिप्लिन एंड ऑल। सो होप सो आपको चीज़ें अच्छी लग रही होगी थोड़ी बहुत। एंड आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहूँगा, जेन्युइनली आपकी हेल्प करूँगा। बाकी इट्स योर चॉइस वेदर यू विल फॉलो मी और नॉट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।